नमस्कार। मैं खास हमारे रेमेडी ग्रुप के लिए फाइनेंशियल टोटके या अपने पैसे से जुड़े हुए जितने भी टोटके हैं। अब बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम क्लास में नहीं ले सकते। इसलिए मैं उसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग अभी एक पार्ट करूँगा आज। उसके बाद में आपको और एक या दो पार्ट इसके भेज दूंगा, ताकि आप इसको रखें। और इसके आपको पीडीएफ भी दे दूँ। हिंदी में भी रहेगा और अंग्रेजी में भी रहेगा। इसको आप ध्यान से अगर दो तीन बार सुने तो आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टोटके हैं, जो इम्पोर्टेंट रेमेडीज हैं, उसको अपने मौके के लिए रखते, या साधारण जो ऐसे लग रहे हैं कि जनरल सभी के काम आने वाले हैं, उसको अपना नोट बना के रख लेंगे। इसलिए मैं इसको धीरे धीरे बताऊंगा। थोड़ा लंबा हो सकता है, ये समझने की कोशिश करें। ठीक है। अभी कुछ चीजें जो है हमारे रोजमर्रा जीवन में, इसको अपनाने की कोशिश कीजिए। हैं? बच्चों को भी सिखाइए। आप भी। हैं? जब भी आप घर से बाहर जाएं तो खाली हाथ नहीं आए। हैं? और बाजार से या कहीं से भी कुछ ना कुछ लेके जरूर लेके आए। हैं? हैं? आप एक कागज का टुकड़ा भी रखते हैं तो अच्छा है। हैं? आपको इसमें समृद्धि बढ़ेगी। यहाँ हर जगह लिखा हुआ ढेर सारा पैसा मिलेगा या समृद्धि मिलेगी। आप ऐसा समझना कि ये आपके साधारण फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। घर में लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ हम कुछ अगर साधारण नियम अपने जीवन में अपनाते हैं। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे तो किसी मंदिर में केले का पेड़ जरूर लगाएं। केले का पेड़ यानी आप गुरु को स्थापित कर रहे हो। नमक को कभी खुले डब्बे में नहीं छोड़े। और इसको ग्लास के जार में हर वक्त रखना चाहिए। हम्म। इसको खुले डब्बे में अगर नमक को रखेंगे तो बुरा असर पड़ता है। घर के सभी दरवाजे, उसमें जो आवाज होती है कै, ये जो, सॉरी, जो आवाज होती है ना, तो आवाज को बंद करने के लिए तेल जरूर लगाना, ताकि वहां आवाज नहीं हो। आवाज जहां होगी किसी भी दरवाजे में, चाहे वो बाथरूम का दरवाजा हो, बेडरूम का हो, बाहर का हो, तो उसमें लक्ष्मी का वास नहीं रहता। फिर आपके खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे वहां, और कमाई भी कम हो जाएगी। अभी इसको ध्यान से सुनिए। चावल है जो है, उसको 7 बार धोना है। और फिर हमारे भगवान शिव को अर्पित करना है। इससे आपको धन प्राप्ति में मदद मिलेगी। कभी भी सवेरे चाय पीने के पहले अपना मुंह जरूर धोना। वॉश योर फेस एंड माउथ ऑल्सो। कभी भी तीन चीज है, अग्नि, गाय और ब्राह्मण, इसको अशुद्ध हाथ से नहीं छोड़। अशुद्ध यानी आप जूठा कुछ खा रहे हो, या आपने कहीं शौच के लिए गए या कुछ, तो अगर अशुद्ध हाथ है, हाथ तो उसको धो के ही लोगों को टच करना। गाय हो, अग्नि, अग्नि भी ये, और ब्राह्मण भी। कभी कभी होता है ना, हम ऐसे कि हवन हो रहा है कहीं और उसका हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो धो लेना चाहिए हाथ, थोड़ा उसको साफ लेना। उसके बाद में आप लीजिए। आरती भी लेने के समय ऐसे ही करना। देवी महालक्ष्मी को जो आप पूजा करेंगे उसमें केसर जरूर लगाएं। केसर लगाने से आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहेगा, लक्ष्मी आपके घर वास करेगी। और केसर लगा के अपनी मन की इच्छाएं जो हैं, फाइनेंशियल इच्छाएं, उसका एक एफर्मेशन ले कि मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ। अभी काली हल्दी, क्या, काली हल्दी हमने पोटली में बहुत ढूंढा।
सिंदूर, इसका मिलाकर धूप दिखाए। ये उसको, इसको मिला सिंदूर का, उसका धूप दिखाए। लाल रंग के उसको रख देना सामने में, उसकी पूजा करना है, उसको थोड़ा सा धूप दिखा देना। लाल रंग के कपड़े में बांध लीजिए उसको, और अपने तिजोरी में रखिए। ये हो सकता है हम टोटके में कई बार कई चीजें तिजोरी में रखने के लिए कहते हैं। ये तो अगर दो तीन चीज में, जैसे हम कहेंगे कि आप तिजोरी के पास में सेंटर जरूर रखिए, राइट, अत्तर को जरूर रखिए, या चंदन को रखिए, या आप एक इसकी लहसुन की कली रखिए, तो रख लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। 11 सीप, सीप यानी जो समुद्र में होते हैं ना, शंख के जो छोटे भाग, सीप, उसको सीप कहते हैं। उसमें सिद्ध केसर से उसको रंग रंग लाल कर देना है, उसको रंग कर दीजिए, और उसको पीले का रंग के कपड़े में बांध दीजिए। उसको घर के मुख्य द्वार में जरूर लगाइए, और सरसों के तेल का दिया लगाए। अब ये अगर दिया बुझ गया और उसमें तेल बाकी है, तो उसको पीपल के झाड़ पे चढ़ा देना। कभी भी कोई भी दिया आप घर पे लगाते हैं, अगर वो बुझ जाता है तो उसको डबल नहीं जलाना। जो अगर पेच तेल कुछ बच गया है, घी बच गया है, उसको पीपल की झाड़ झाड़ के नीचे डाल दीजिए। मोती शंख आता है, मोती शंख का चूरा भी आता है। मोती शंख में अगर पानी डाल के, इसमें, तो उससे हम माँ लक्ष्मी का अभिषेक करेंगे, स्नान करेंगे, तो आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। ये गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन जरूर कीजिए। लक्ष्मी जी को कमल की माला चढ़ाने से हमारे लक्ष्मी का वास होता है, और आपको फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका बढ़ेगा। अगर आप बुधवार के दिन कोई पैसा मांगता है, या, तो बुधवार को नहीं देना। अगर बुधवार है तो आप बोलना मैं बाद में दूंगा आपको। या, कोई हेल्प के लिए पैसा मांग रहा है, उसको तो अर्जेंट है, फिर भी अगर बुधवार है तो कैसे भी करके उसको टाल के उसको दूसरे दिन दीजिए। या बुधवार को जो पैसे देते हैं वो वापस नहीं आते। ऐसे ही हस्त नक्षत्र, देख लेना पंचांग। रविवार, हस्त नक्षत्र अलग है, रविवार कोई भी, या मंगलवार, या संक्रांति, इस समय आपको अगर लोन लेना है तो लोन नहीं लेना है। अगर इस समय लोन लेते हैं कोई, तो वो आप लौटा नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होगी आपको। और साधारण रूल है कि आप अगर किसी से किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो उसको जरूर लौटाएं। आपके घर में परेशानियां बहुत हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो गुरुवार के दिन मुख्य दरवाजे पर थोड़ा गुलाल छिड़के, गुलाल लगाते हैं ना जो हल्दी होली में, वो छिड़के, उस पे सिद्ध घी का दिया लगाओ। ये- और ये दिया दो मुखी हो, या उसमें दो बाती हो। जब दिया बुझ जाए तो जल में प्रवाहित कर देना। इसको आप रेगुलर भी कर सकते हो, आप सवेरे कर सकते हो या शाम को कर सकते हो। परिवार के सदस्यों के सिर पर इसको देखिए क्या कहता है। जितने भी परिवार में चार लोग होंगे, तो उनके सिर सिर पे ये 7 बार थोड़ा थोड़ा तिल, काला तिल डालना, उनके सिर पर डालना, 1 2 3 4 5 6 7, ये। और फिर वो जो तिल है उसको जमा करके वो कहीं फेंक देना बाहर, या पेड़ के नीचे डाल देना। इससे आपको पैसा कमाने में और बचाने में भी मदद मिलेगी। यह अजीब सा टोटका है, काम करता है। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक सोने का सिक्का हर वक्त रखे साथ में। आजकल सोना बहुत महंगा है, तो चलो, अगर आप 1 ग्राम का भी रखे या थोड़ा भी छोटा वाला भी रखे तो चलेगा, लेकिन सिक्का एक रखना चाहिए पास में। आपको कुत्तों को दूध जरूर पिलाना चाहिए, खासकर शनिवार के दिन। ये, और अपने कमरों में मोर का पंख लगाना चाहिए। मोर के पंख का बहुत आवश्यक ये है, इम्पोर्टेंस है।
पूजा आप घर पे लगाइए, आप जहाँ बैठते हैं वहां लगाइए। ये आप अपने पास में रखिए। केले के पेड़ में आप गुरुवार के दिन, गुरुवार केले का पेड़ जो होता है गुरु जी गुरु का होता है, उसमें जल जरूर चढ़ाए और घी का दिया लगाए। खासकर रोज करे तो अच्छा है, ये तक गुरुवार के दिन जरूर करें। अब शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में गुड़, दूध और मीठा, या ऐसा मिला के आप जल चढ़ाना चाहिए। अच्छा होगा अगर उसके बाद में आप सरसों का तेल का दिया भी जलाए वहां। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में आपने गुड़ और दूध मिला के या मीठा जल कर जो है उसको चढ़ाए है, और उसके बाद में सरसों का तेल का दिया जलाए है, इससे आपकी परेशानी दूर होगी। लॉकर को कभी ऐसी जगह नहीं रखना जहां वो हल रहा हो कुछ, है, उस स्थिर नहीं हो। उसलिए कहते हैं जमीन पे रखो या लकड़ी पे रखो। ठीक है। हम्म। तिजोरी में आप परफ्यूम, सेंट, स्प्रे, अगरबत्ती ये रखें तो अच्छा है। लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का वास होता है। अब आप कहते हैं कितना रखेंगे, जैसे आप जैसे रख सकते हो। या आप या तो सेंट को वहां पे स्प्रे करके रख सकते हो, या सेंट की बोतल वहां रख सकते हो, यूज कर सकते हो। अगरबत्ती का एक पैकेट वहां रख दिया, उसी अगरबत्ती को यूज किया आपने, फिर चेंज किया। अगर पूजा के दौरान कोई बच्चा रोता है, एक बार नहीं तो जनरली ऐसा देखा कि आप पूजा कर रहे हो और बच्चा कोई रो रहा है, तो घर में कोई नेगेटिव है, नेगेटिविटी है। तो इसके लिए आप सोमवार के दिन शिव जी को अब जल जरूर चढ़ाना। ये वहाँ दूध और जल मिला के चढ़ाया कर। और रुद्राक्ष की माला जो है, इससे 108 बार ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना। नॉर्मली भी आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। कल तो पूर्णिमा गई। पूर्णिमा के दिन ऑलरेडी हमने एक अच्छा आपको कल रेमेडी बताया था। पूर्णिमा के दिन आपको पानी में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ओम चंद्रमा से नमः, ओम चंद्रमा से नमः, ओम चंद्रमा से नमः, ऐसा आपकी उन्नति की प्रार्थना करनी चाहिए। आपको बदलाव मिलेगा। खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका मन विचलित रहता है, वक्त नींद नहीं आती। ये ये बहुत अच्छा है उनके लिए। और वैसे भी हमारा अगर पैसा टिकता नहीं है, हमको पैसा हमको बढ़ नहीं रहा है या प्रमोशन नहीं हो रहा, उसके लिए भी अच्छा है। अगर आप कोशिश करने के बाद भी पैसे नहीं बचा पा रहे, तो छोटा सा उपाय करें। तो छोटा सा उपाय करें। ये गेहूं, 11 तुलसी, चने की दाल 2 दाने खाली, 2 चने की दाल के दाने और केसर, इसको थोड़ा पीस लीजिए। 11 तुलसी, थोड़ा गेहूं और चने की दाल, इसको पीस के बाद में उसको अपना जो आटा है उसके अंदर मिला देना है। इससे आपके प्रभाव की पूरे परिवार के फाइनेंशियल स्टेटस में फर्क पड़ेगा। देवी लक्ष्मी का घर में आमंत्रित करने के लिए एक लोहे का बर्तन ले, उसमें पानी, चीनी, दूध और घी मिलाएं और इसके पीपल की जड़ में चढ़ा देना। पीपल के झाड़ में जड़, उसकी जो जड़ होती है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो पीपल का झाड़ में जब चढ़ाओगे तो बाहर नहीं, उसका अंदर में पास में खड़े होके जरा, उनकी छाया में खड़े, पीपल की छाया में खड़े होकर ही इसको चढ़ाना है। मैंने लोहे का बर्तन यानी शनि हो गया, उसमें पानी, चीनी यानी ये पानी यानी दूध, चंद्र हो गया, चीनी और आपका ये गुरु हो गए, ये और घी, ये घी भी गुरु हो गए। तो ये इसको आपने पीपल की झाड़ में अर्पण किया और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान किया। घर में शांति और समृद्धि लाना है,
एक बर्तन लें, सोने और चांदी के सिक्कों को लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। फिर उसे उस बर्तन में रखना है। सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का, उसको लाल रंग के कपड़े में बांधना है और उसको ऐसे बर्तन में रख देना है। इसके बाद गेहूं चावल को एक बर्तन में रखे, इसी बर्तन में, और उसे वायव्य कोण में रख दे, छोटा सा बर्तन हो। ठीक है? अब ये जो सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तो चांदी का सिक्का छोटा छोटा ही रखें। ठीक। इसके बाद आप इस गेहूं और चावल को एक बर्तन में रखें, फिर उन्हें वायव्य कोण में रखें। राइट? ऐसा करने से हमेशा पर्याप्त धन रहेगा। वायव्य कोण यानी ये अगर पूरब है ऊपर, नीचे पश्चिम है, तो पश्चिम से लेफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। राइट? तो ये तो नॉर्थ वेस्ट कहने से भी चलेगा ये। ठीक है। यदि आप नियमित रूप से पहली रोटी सवेरे याद याद करके गाय को और शाम को अगर कोई कुत्ते को खिला सकते हैं, तो आपकी कमाई के स्तर में बढ़ाई होगी, बढ़ोतरी होगी, और प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। इसमें बहुत अच्छा है ये। नॉर्मली भी आप करते हैं। आजकल तो कुत्तों के ऊपर में ऐसा आ गया कि आप खिला नहीं सकते हो, तो आप उस चीज का ध्यान रखें कि आप ऐसे नहीं कि जो अगर सोसाइटी में कोई लोग हैं, आप दे रहे हैं और आपको उसके लिए कोई कुछ कह रहा है, तो आप सेफ ऐसे जगह दे सकते हो कि जहाँ एक कोई कुत्ता है, उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। आपको अपने घर के बीच में, बीच की जगह है, ब्रह्म स्थान रहता है, वहां तुलसी का पौधा जरूर रखें, जो भी आपका सेंटर होगा घर का। ठीक है। उसको साफ भी रखें, और वहां तुलसी का पौधा रखें। अगर वहां कोई चीज रखी हुई है, तो आप वहां से थोड़ा हटा सकते हैं तो हटा दें। हर शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण के मंदिर अगर है पास में, तो ये, या लक्ष्मी जी का मंदिर है या नारायण का मंदिर है, अगरबत्ती जरूर चलाना, भगवान से प्रार्थना करना आर्थिक संपत्ति के, आर्थिक लाभ के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसमें से आप अपने लिए क्या सुविधा है, रेगुलर आप क्या कर सकते हो वो करना। क्योंकि अगर हमें कुछ चीजों का ज्ञान हो, तो हम लोगों को भी बता सकते हैं। अच्छा, आप अगर आर्थिक लाभ पाना चाहते हैं, तो इसे कोई शुक्ल पक्ष में, अभी ने कृष्ण पक्ष आज से शुरू हुआ, अब अगले 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष शुरू होगा, मार्गशीर महीने का पहला शुक्रवार को। ठीक है? और 3 शुक्रवार तक आपको क्या करना है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करें। शाम के समय 9 वर्ष से कम उम्र के 11 कन्याओं को खीर के साथ में मिश्री अवश्य खिलाएं, और लाल रंग का कपड़ा दान करें। ठीक है? आपको क्या करना है, शुक्रवार से शुरू करना है, शुक्ल पक्ष के 3 शुक्रवार के लिए करना है। 11 वर्ष के, 9 वर्ष से कम बच्चों के जो कन्याएं रहती हैं, 11 कन्या ऐसी होंगी। तो ये भी मुश्किल है आजकल। अगर कोई ऐसे अपार्टमेंट में रह रहे, वहां है 11 कन्या, तो ठीक है। तो अगर 11 कन्या नहीं होती है, तो जितने होते हैं, क्या 3 है, 9 है, तो आप कीजिए इसका। अगर आपके खर्चे बहुत हो रहे हैं और परेशान है, तो मंगलवार को आप गुड़, चना, इसका जरूर भोग लगाएं। है? इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। आप ये हम घर में कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं। हनुमान जी की प्रार्थना बहुत कारगर है अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने के लिए। अगर ये मंगलवार को दोहराते हैं, तो सबसे अच्छा होगा। आपकी पैसे की बचत होगी इसमें। सबसे नक्षत्रों में, कुछ नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र है, ये पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र ऐसा आता है शनि के इसमें, कर्क राशि का है, नाम शनि का है ये। लेकिन इसके जो देव हैं वो गुरु हैं। तो इसलिए पुष्य नक्षत्र के दिन क्या करते हैं, बच्चों को दवाई देना, या बच्चों को कुछ ऐसी चीज खिलाना जो कि पौष्टिक है, ये शुभ माना जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं,
पुष्य नक्षत्र के दिन शंखपुष्पी की जड़, शंखपुष्पी यानी जो ये होता है ना, नीला शंखपुष्पी का ये रहता है, तो फूल रहता है। इसका मैं फोटो भेज दूंगा आपको बाद में। उसकी जड़ लाना है, या मिल जाएगी आपको जड़। चांदी के डिब्बे में रखना है। भगवान शिव जी को धूप अर्पित करें और ध्यान करें। यह इससे वित्तीय मानक पड़ेगा। ये चांदी के डब्बे में रख के इसको अपने लॉकर में रख दें। अब इसको ध्यान रखें, जब आप पैसे में, आप लॉकर में पैसा देने के लिए जा रहे हैं बैंक में, जब भी आप पैसा रखने के लिए बैंक में जाएं, आपको घर से पश्चिम दिशा की ओर से जाना चाहिए। आपका मान लो सपोज ईस्ट फेसिंग घर है आपका, तो आप ईस्ट वहां से निकलो। जब वहां पश्चिम दिशा में आओ, वहां थोड़ी देर रुक जाओ, वहां से फिर आप निकलो। जैसे, या तो आप बैंक में वैसा करो, राइट, गो टुवर्ड्स फ्रॉम वेस्ट। मुश्किल हो सकता है, ट्राई करना, पूछ लेना किसी को। सबसे पहले आपको देवी लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। उनका ओम श्रींग श्रींग श्रींग, श्रींग हिंग श्रींग भी कर सकते हैं, श्रींग हिंग सिंग 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 भी कर सकते हैं। इसका मंत्र का जाप करें। या और फिर बैंक में आप जो भी जमा करना चाहते करें, आपकी वृद्धि होगी उसकी। अब यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आपने 100 रुपये दिया तो 100 रुपये 1000 बन जाएंगे, ऐसा नहीं। स्थिर रहेगी आपकी लक्ष्मी। आपको पीपल के पत्ते पर राम अवश्य लिखना चाहिए, और कुछ मीठा रखकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। इससे फायदा होगा। जनरली ये तो जानते हैं, बहुत कॉमन टोटका है। सु- सुबह के समय देवी लक्ष्मी को लाल फूल और दूध की मिठाई जरूर दें। शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता निकालकर गंगा जल से धो लें, उस पर हरि का नाम लिखें, और ये अपने दाहिने हाथ की, ये उंगली के उतना उतना बड़ा होना चाहिए। ये ज्यादा बड़ा पत्ता नहीं लेना। जैसे ये है ना अनामिका, इतना इतना ही बड़ा पत्ता है, ठीक है। उसमें हरि का नाम लिखना, और हल्दी और दही मिलाकर, राइट, माने जो नाम लिखेंगे आप हल्दी और दही मिला के लिखें उसको। ऐसा करने से, फिर इसके ऐसा करने के बाद उसमें धूप और दीप दिखाएं, राइट, उसको पूजा करें, और इसको मोड़ के इस पत्ते को बटुए में रख लें। क्या करना है शनिवार के दिन? हाँ, छोटा एक पीपल का पत्ता लेना है, उसमें हरि का नाम लिखना है। किससे लिखना है? हल्दी और दही मिला के लिखना है। ये, और उसको धूप दिखाना है, धूप और दिया दिखाना है। फिर इसके पत्ते को मोड़ दिया आपने, और इसको अपने बटुए में रखा, और हर शनिवार के दिन आप पूजा करने के बाद में पत्ते को बदलते रहेंगे। बटुआ कभी खाली नहीं रहेगा, ऐसा कहते हैं। इसके लिए और एक भी है, बटुए में आप लहसुन रखने से भी आपका बटुआ खाली। इस बात का ध्यान रहे कि पुराने पत्ते जो है, कहीं बाहर लेके साफ या पवित्र स्थान में आप उसको डाल दें, या आप पानी में बहा दें। इसको लेके इससे नजर दोष भी निकलती है, और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। काली मिर्च के 5 दाने लेना है, उसे अपने सिर से 7 बार घुमाना है। कोई चौक पे जाना है, चारों दिशा में उसको एक एक दाना फेंकना है, और ऊपर एक दाना फेंक देना आकाश की ओर। बस इतना ही करना है। इसमें आपकी वृद्धि, मैंने वित्तीय वृद्धि भी बढ़ेगी, फाइनेंशियल ये भी बढ़ेगा। प्लस अगर कोई नजर है, टोटका है, आपको किसी ने कुछ मैजिक किया है, या काम नहीं हो रहा आपका, कोई काम में जा रहे हो, आप किसी निगोशिएशन के लिए जा रहे हैं, उसके लिए निगेटिविटी निकालने के लिए बहुत अच्छा टोटका है। यदि आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा, शुक्रवार के शाम को माँ लक्ष्मी या तुलसी के पौधे के सामने, माँ लक्ष्मी जी को तुलसी के पौधे के सामने ये गाय के घी का दिया जलाना। माँ लक्ष्मी जी के और तुलसी जी के इसमें अपने घर का जो झाड़ू है, उसको ऐसे लगे रखना और लेट सुला के रखना।
जहाँ की वो दिखाई नहीं दे किसी को। अमावस्या में पूरे घर की सफाई जरूर करें। मंदिर में धूप दीप दिखाना, इससे धन प्राप्ति होगी। नॉर्मल ये है घर के रिचुअल्स। पैसा नहीं टिकता तो तिजोरी में लाल कपड़ा जरूर मन जो तिजोरी में आप पैसे रखते हैं नीचे लाल कपड़ा बिछा दें। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार के दिन 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र अपने पास में रखना। उसको एक कपड़े में रखकर हल्दी लगा देना, और उसमें ध्यान करना चाहिए, और इस पोटली को हाथ में लेना है। फिर उसे पूरे घर में घुमा लेना है, और उसको किसी जल में लेके बैठा दें। तो घर से नेगेटिविटी निकलेगी और घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। 11 गोमती चक्र लेना है सोमवार के दिन। कौन से सोमवार के दिन? शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन पहले। फिर अभिमंत्रित गोमती चक्र, यानी गोमती चक्र की आपने पंच पूजा कर ली वैसी। ठीक है? उसके बाद में उसको एक कपड़े में रख के हल्दी लगा देना उसमें, और इस पोटली को चारों तरफ घुमाना है घर में। आपको अपने मन में धन कमाने की कामना करना चाहिए, जो घुमा रहे हैं आप तभी। और फिर उस गांठ को आप बरगद के कुंडली में, माने बरगद की जो कुंडली है उसमें बांध देना। बरगद का झाड़ है, इसमें आपको आर्थिक स्थिति में लाभ होगा। काली हल्दी और सिंदूर ये सामने रख देना है। उसमें धूप दिखाना है। लाल रंग के कपड़े में लपेट के तिजोरी में रखना है। आर्थिक स्थिति की मजबूती होती है। दुकान में माने दुकान की तिजोरी में गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर जरूर लगाना चाहिए। दुकान खोलते ही माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। सवेरे भी उठ के हम यहाँ करना है, उनको दुकान में भी कर सकते हैं, दुकान जिसका है। इससे आप, या आप ऑफिस में भी जाते हैं तो वहां भी छोटा रख लेना, और पहले जाके माँ लक्ष्मी का ध्यान रखना, गणेश जी का ध्यान रखना। श्रीयंत्र को किसी शुद्ध स्थान पे जरूर रखना आप। घर में अगर श्रीयंत्र है, उसमें लाल रंग के कपड़े में से बांध देना। इसको अपने तिजोरी में रखें, आपका पैसा बढ़ेगा। श्रीयंत्र ले घर के उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में ताम्रपत्र से बना लेना चाहिए। जो यंत्र है उसका जो यंत्र है, या मिलेगा आपको रेडीमेड मिलेगा श्रीयंत्र ताम्रपत्र में। ठीक? और इसकी पूजा रेगुलर करें। आपको एक नारियल लेना है, उसको चमकीले कपड़े में नहीं, सिल्क के कपड़े में लपेटना है। फिर इसे उस स्थान पे रखना है जहां पैसे रखते हैं। इससे भी वित्तीय स्थिति आपकी खराब होने से बचेगी। अपने घर के मंदिर में एक नारियल जरूर रखें, और उसको कम से कम, अगर हो सके तो आप संक्रांति के बाद बदलें, या साल में एक बार तो जरूर बदलें। अपने घर में रेगुलर श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। ये कुछ टोटके थे। अ, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा है, सिमिलर है, कंफ्यूजिंग है। काफी टोटके हैं। क्या ऐसी कोई भी चीज है? 30 जो हमने दिया एक पार्ट है। मैं और इसके एक दूसरा पार्ट भेज सकता हूँ, या तीसरा, 3 भी पार्ट है। ये सभी को इसलिए बता रहे हैं हम आपको कि जान लीजिए। जानने में कोई ये नहीं। उसमें से आप अपना मार्क करके देखिए कि मैं रेगुलर क्या कर सकती हूँ। जैसे पीपल के झाड़ का टोटका है, कभी भी कर सकते हैं। ये गोमती चक्रा का है, इजीली याद रहेगा। ये गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, ये इजीली याद रहेगा। ये घर को साफ रखना, झाड़ू को कोने में रखना, कुछ चीजों का हम ऑलरेडी फॉलो फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद में कुछ ये भी फॉलो करते हैं कि नहीं। हाँ, कुछ इसमें 2-3 चीज ऐसी बताए, जैसे कि आप पैसे अगर किसी किसी ने मांगा आपसे, बुधवार को नहीं देना, और मंगलवार, शनिवार और पुष्य नक्षत्र के दिन, सॉरी हस्त नक्षत्र के दिन लेना नहीं।
तो ऐसे कुछ कुछ चीजों को याद रखना, उसको जरूरतमंदों के लिए, मदद के लिए उनको बताना, आप भी फॉलो करना। एक चीज का ध्यान रहे, ये टोटके जो है, ये आपके जो एफर्ट को है उसको आइसिंग ऑन द केक ऐसे। अब ऐसा हम करें कि टोटका कर लिया, मैं आराम से घर में बैठूंगा, पैसा आएगा, वैसा होता नहीं है। आपको जो भी कोशिश करना है, अपने तरफ से कोशिश जरूर करें, और इन टोटकों को फॉलो करें या लोगों को बताएं। ये कैसा लगा आपको, इसका जरूर मुझे आपका रिमार्क दें, ये आपके ये दें, फीडबैक दें। और बाकी के भी टोटके जो है उसको देख के आपको इसमें कोई क्वेश्चन होगा, कि हो सकता है कुछ कहीं ऐसा लिखा है जो आपको समझ में नहीं आया, या मैंने कुछ जल्दी जल्दी में बता दिया है, तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।